जो छत्तीसगढ़ का राजिम कुंभ है, उसमें हम उसके उद्घाटन के लिए 4 मार्च को रात्रि को 8 बजे हम मुंगेली से छत्तीसगढ़ से ही छत्तीसगढ़ के राजिम में पहुंचेंगे, जहां पर रात्रि को 8 बजे उस राजिम कुंभ का उद्घाटन करेंगे। ऐसे ही क्रम भले 1 दिन का मिले, आधे घंटे का मिले, 5 मिनट का मिले, 10 मिनट का मिले, पर कथा का रसतत्व अपनी जिंदगी में धारण करते, अपने जीवन में उतारते, शिव कथा कर। विरोचन शिव की आराधना करते हैं, उनकी धर्मपत्नी विशालाक्षी शंकर की आराधना में डूबी रहती है। समय आया, इतना फल मिल गया उनको। शिव जी ने एक बार स्वयं विशालाक्षी के सम्मुख में विरोचन से कहा, विरोचन को कहा, सुनो विरोचन, विरोचन प्रातः का समय एक ऐसा समय बनाओ जिस समय पर विरोचन आप अपने हाथों से दान करते जाए। प्रातः का समय ऐसा समय बनाओ जिस समय आप दान करो। आज एक व्यासपीठ से एक बात करना चाहेंगे, आप अपने जीवन में उतारिएगा इसको। भगवान से मांगो, मना नहीं। पर भगवान से मांगने के बाद में जो मांगा है, जो तुमने धन मांगा, संपदा मांगी, जो मांगा, उसमें से देने की आदत डालो। क्या पड़ेगा? जो तुम दान करोगे उसी से तुम्हारा बढ़ता हुआ चलेगा। जो दिया परमात्मा ने उसको परमात्मा में लगाने का प्रयास करिए। आप किसी अच्छे ओहदे पर बैठे हो, आप किसी अच्छी प्रतिष्ठित जगह पर बैठे हो, आपकी अगर अभी आपका ओहदा है, आपकी प्रतिष्ठा है, आपकी सत्ता है, आपका वैभव है, तो उन हाथों से अच्छा करते हुए चलो, जिससे बाद में अगर हम ओहदे से नीचे भी आए, कुर्सी से नीचे भी आए, प्रतिष्ठा से नीचे भी आए, तो लोग हमारा सम्मान करना ना भूलें, हमारा आदर करना ना भूलें। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना बच जाएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा। जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना बच जाएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। आप जितना बन सके उतना समर्पण भाव, प्रेशर जितना बन सके उतना समर्पण भाव। विरोचन सुबह के समय पर जो दान देगा, सुबह के समय पर जो दान तू देगा तेरे लिए उत्तम। विरोचन ने दान करना प्रारंभ। इंद्र की सत्ता को भी विरोचन ने जीत लिया, विजय हो गया। इंद्र अपनी सत्ता के विहीन हो गए। क्यों? इंद्र अपनी सत्ता के विहीन इसलिए हो गए क्योंकि उन्होंने शंकर भगवान का एक अंश अवतार है दुर्वासा ऋषि, शिव जी का एक अंश अवतार है दुर्वासा बाबा, जो गले में माला पहन कर आ रहे थे और इंद्र ने मांग ली थी। इंद्र ने ऐरावत को दे दी, ऐरावत ने जमीन पर पटक दी। शंकर की दी हुई उस माला का अपमान हो गया। इस व्यासपीठ से हम सबको एक बेलपत्र देते। हम ज्यादा किसी को कुछ देना, कोई कहे कि महाराज जी प्रसाद दे दें या महाराज जी कुछ दे दें, हम नहीं देते। हमारे एक नियम है, ये व्यासपीठ की
बेलपत्र है, ये साधारण बेलपत्र नहीं। अगर आप लोगों ने गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण की कथा अगर पढ़ी हो, सुनी हो, तो उसमें वर्णन है कि जितने दिन तक कथा चलती है, व्यास पीठ पर चढ़ी हुई बेलपत्र औषधि का कार्य करती है और विराम के दिवस की बेलपत्र भंडार का कार्य करती है। ये नित्य है। उसको जो समझ गया वो समझ गया, जिसने स्वीकार कर लिया वो कर लिया। अब उसने जो पाया वो उसको मालूम पड़ेगा कि उसने क्या पाया। और हम हमेशा कहते हैं जो तुमको बेलपत्र मिली है, रात होने से पहले इसको खा लेना चाहिए। और आखिरी दिन की अगर बेलपत्र मिली है तो उसको लाल वस्त्र में उसको संभाल कर अपनी अलमारी की जोड़ी भंडार में उसको रखना चाहिए। और 4 दिन की अगर बेलपत्र मिली है तो उसको रात्रि होने से पहले उसको पाया जाए, खाया जाए। जो रोगीला है, जो बहुत दुखी है, तकलीफ है, शरीर में बड़े बड़े रोग उसके जीवन में हो गए हैं, तो उसको भगवान की प्रसाद सारी समस्या का हल एक लोटा, उसको पाओ। विरोचन ने इंद्र के, क्योंकि इंद्र ने भगवान की माला का अपमान कर दिया था, इसलिए सत्ता के विहीन हो गया था, वैभव के विहीन हो गया था। किसी के यहाँ शादी में गए नहीं गए चलेगा, अगर आपको पास में निमंत्रण आया है, आपके पास में सूचना आई है कि साहब शिव महापुराण की कथा हो रही है, अपने क्षेत्र में, अपने नगर में, अपने मोहल्ले में, अपने पास में, अपने क्षेत्र में हो रही है, तो ये हमारा फर्ज है कि हमें सूचना मिलने पर हम बाबा की शरण में जाएं। क्योंकि तुम्हारे जब दुख की घड़ी आएगी, जब तुम्हारे कष्ट की घड़ी आएगी, जब तुम उसको पुकारोगे तो वो तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा मिलेगा। इसलिए उसकी पुकार पर तुम्हें पहुंचना चाहिए। वो पुकारे और तुम जाओ। लाखों की भीड़ है, पंडालों में जगह नहीं है, सब रोड पर बैठे हैं, बाहर ग्राउंडों में बैठे हैं, जहां जगह मां बैठे हैं, जगह नहीं है। लोग इधर उधर सब दूर, जहां देखो वही भक्त बैठा हुआ कथा का रसपान कर रहा है। जिनको कथा श्रवण करना है वो कहीं पर भी बैठकर सुन रहा है। जो केवल कथा के रसतत्व के लिए आए हैं, जिनको भगवान शंकर से प्रीत बढ़ाना है, वो कथा के रसतत्व में डूबा हुआ है। उसको कोई मतलब नहीं किसी से, उसको तो केवल शंभू से उसको घर, बस वो शिव का शिव, उसके सिवाय कोई मतलब। विरोचन ने इंद्र की सत्ता को अपना बना लिया, इंद्र को दुखी हो गया। भगवान नारायण के पास जाकर विनती करी, नारायण से कहा, नारायण प्रभु, मेरा इंद्रलोक, मेरा देवलोक चले गया, आप कृपा करिए मेरा देवलोक मुझे मिल जाए। भगवान नारायण ने कहा, देवलोक मिलना, मेरा देवलोक उस विरोचन ने ले लिया, कैसे मिलेगा, कैसे प्राप्त होगा? भगवान विष्णु ने कहा, शंकर के भक्त हैं विरोचन, सुबह उठते हैं, मंदिर में अभिषेक करते हैं, शिवजी का अभिषेक विरोचन और विरोचन की धर्मपत्नी विशालाक्षी करती है। अभिषेक करने के बाद में उस अभिषेक का फल ये प्राप्त होता है कि वो उस अभिषेक से उठने के बाद दान करते हैं। आप ही नियम बनाओ दान करने का, धन का दान नहीं, सत्ता या वैभव या तुम्हारी संपदा का दान नहीं। सवेरे जब भगवान शंकर के मंदिर में तुम शिव जी का अभिषेक करने के लिए जाओ, शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाओ, शिव जी के मंदिर में तुम पूजन करने के लिए जाओ, और वहां से जब लौट कर आओ तो तुम भी दान करने का नियम बनाओ। कौन सा दान? शंकर जी के मंदिर में जो शंकर जी को जल चढ़ाया, उस जल को जो तुम लोटे में लेकर आती हो, वापिस अपने घर पर लाती हो थोड़ा बहुत जल, उस जल को लाने के बाद सुबह से तुम्हें भी दान करने की आदत होना चाहिए। शिव जी के चढ़े हुए जल को लेकर आओ, अपने घर के पास में या घर में जितने लोग रहते हैं उनको भले 2-2 बूंद दो और उसका दान करो। दान करोगे तो उसका फल तुम्हारे खाते में लिखा है। मान लो अगर
आप ये मान के चले, मान लो कि वो घर के लोग अगर उस जल को ना ले रहे हो तो आप नाम जाप का दान दीजिए। नाम जाप का दान किसको कहते हैं मालूम है? जब मंदिर में